हेलो दोस्तों, मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख लोक देवी है। दोस्तों इससे बाहर आज चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, और एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से सी चीज़ें बार बार पूछी जा रही है उसको भी हम टिक करते चलेंगे। तो चलो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए, और बिल्कुल सिंपल वे में हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं। देखो, लोक देवी में से सबसे पहले बात करेंगे आवड़ माता। देखो, जैसलमेर में जितने भी लोक देवियाँ होंगी दोस्तों उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने हैं दोस्तों? ये 5 लोक देवियाँ हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। इन 5 लोक देवी को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवड़ माता या आवक माता या हिंगलाज माता, तीनों ही एक है। और दोस्तों इनका मंदिर है लोद्रवा, और लोद्रवा पड़ता है कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पहली माता कंप्लीट हो गई। दूसरी बात करते हैं दोस्तों असरपूर्णा या बड़बड़ी। तो याद रखना ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर के अंदर। अन्नपूर्णा या बड़बड़ी ये आपको याद रखना है। असरपूर्णा मतलब, तो चीज़ें आपको याद रखनी है बड़बड़ी और कौन सी? असरपूर्णा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी लोक देवी हो जाएगी दोस्तों आशापुरा माता। आशापुरा माता, और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो साथियों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो पहली तो ये बिस्सी जाति की कुलदेवी है। ये याद रखना, बिस्सी जाति की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। इनका मंदिर पोखरण जैसलमेर में है। और ये दोस्तों भाद्रपद और माघ शुक्ल दशमी को 2 बार मेले लगते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवियों का मेला 2 बार लगता है। तो जिस लोक देवियों का मेला 2 बार लगता है उनको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों आशापुरा। और आशापुरा आपको पता होगा दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? जैसलमेर की। और जैसलमेर में जितनी भी लोक देवियाँ होंगी वो आपको देखनी है। अभी हम जैसलमेर की बात कर रहे हैं, तो तीसरी लोक देवी होगी कौन सी? आशापुर। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर। तो देखो सांगिया या स्वांगिया या सुंगम, ये तीनों एक ही। ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। और सुगन चिड़ी को इस माता का अवतार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कि सुगन चिड़ी किसका? स्वांग्य माता का। से स्वांग्य याद रखना, से स्वांग्य, से स्वांग्य। और इसी कारण जैसलमेर में राज्य के राज चिन्ह में दोस्तों सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग मतलब भाला है। क्या है? भाला है। बिल्कुल सिंपल वे में दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज हमने बताई नहीं। जो जो चीजें वो आपको यही चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी माता? एक तो आवड़ माता, आवक माता, हिंगलाज माता, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। अन्नपूर्णा और बड़बड़ी माता ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। आशापुरा जो किसकी कुलदेवी है? बिस्सी जाति की कुलदेवी है। बिस्सी जाति की कुलदेवी है दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अपने भाइयों का प्यार और बहनों का प्यार हमेशा बनाए रखिए। चलो देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं तनोटिया। देखो तनोटिया में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तनोटिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। तो पहले तो ये जाएगी रुमाल वाली देवी बोलते हैं इसको। और भाटी शासकों व सेना के जवानों की इष्ट देवी है। और इस थार की वैष्णो देवी है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो थार की वैष्णो देवी है वो है तनोटिया। और तनोटिया माता पड़ती है जैसलमेर के अंदर। और इसकी पूजा दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ के जवान करते हैं। पूछ लिया जाए कि बीएसएफ के जवान किस माता की पूजा करते हैं, तो आपको याद रखना है तनोटिया माता। और तनोटिया माता जैसलमेर में है। इसको दोस्तों रुमाली माता और भाटी शासकों व सेना की जवानों की मतलब इष्ट देवी है। तो थार की वैष्णो देवी भी यही है, तनोटिया माता। तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है, चले अब आगे। तो अब चले आगे साथियों। देखो चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। अपने भाई और बहनों का प्यार हमेशा बनाए रखिए अपने भाई पे। चलो देखते हैं लोक देवी। अब बात करते हैं दोस्त सीकर। सीकर जिले में जितने भी लोक देवियाँ होंगी उनके बारे में हम बात करने वाले। कौन कौन सी लोक देवी हैं? तो सबसे पहले दोस्तों और सबसे प्रसिद्ध ये हो जाएगी जीण माता। जीण माता दोस्तों इन्हें चौहानों की कुलदेवी याद रखना। शेखावटी क्षेत्र की कुलदेवी या लोक देवी। और मधुमक्खियों की देवी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। मधुमक्खियों की देवी ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मधुमक्खियों की देवी लोक देवी को किस लोक देवी को कहा जाता है। तो जीण माता है कहाँ पर? रेवासा सीकर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। इनका जन्म धांधु गांव में होता। किसमें? धांधु गांव। और अब बात करते हैं इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात हो रही है।
पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात हो रही है साथियों। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हल्लड़ द्वारा हर्ष की पहाड़ी पर करवाया गया था। किसकी पहाड़ी पर? हर्ष की पहाड़ी पर करवाया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जो भी चीजें हैं अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले किसी भी चीज को अपने को छोड़ना नहीं है। मतलब लोक देव में से कोई क्वेश्चन बना तो आपका इससे बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए। तो अब चलें आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं। देखो हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर? रेवासा शिखर के अंदर। और ये दोस्तों याद रखना 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं। कौन से लोग देवी जिसमें 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं? जीण माता। और इनमें बकरे की बलि दी जाती है। और वर्तमान में दोस्तों बकरे के कान चढ़ाते हैं ओनली, बकरी बलि नहीं दी जाती। और चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है। और सभी लोक देवी देवताओं में जीण माता का जो सबसे लंबा लोकगीत है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और देवताओं की मैं बात करता हूँ तो देवता में हो जाएगा रामदेव जी। अगर देवियों में पूछे कि सबसे जो लंबा लोकगीत है वो किसका है, तो जीण माता का है। जीण माता का है। किसका है? जीण माता का है। जीण माता को शेखावटी की देवी और मधुमक्खियों की देवी, शेखावटी की लोक देवी है, मधुमक्खी की देवी है दोस्तों। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है? 2.5 प्याले शराब के किसके? जीण माता के। और दोस्तों याद रखना सबसे लंबा लोकगीत है किसका? जीण माता का। और देवताओं में बात करता हूँ तो रामदेव जी का। किसका? रामदेव जी। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, चले अब आगे। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। और दोस्तों ये जितने भी अपने टॉपिक रहने वाले हैं इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। तो मतलब काफ़ी मतलब एग्जाम पर्पस को लेकर सारी चीज़ें कंप्लीट हम करने वाले हैं। और आपके टॉप जितना भी होगा दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलो अब देखते हैं आगे कौन सी हो जाएगी। अब लोग देवते की बात करते हैं। राजराजेश्वरी भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी है। भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी। और गंगा माता भरतपुर में दोस्तों, गंगा माता। और एक अन्य भी है जो कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। तो ये याद रखना, झुंझुनू में है और एक कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। राजराजेश्वरी भरतपुर और गंगा माता भरतपुर। अब बात करते हैं विरात्रा। ये इंपॉर्टेंट है। भोपो की जो कुलदेवी है वो है विरात्रा माता। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। और इनके जो मंदिर चौहनट, चौहनट गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना चौहनट जो गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना गोंद के लिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जो चौहनट गांव है वो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। सुंगाली माता। देखो ये जो वीरात्रा माता है ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। तो भरतपुर की बात कर ली हमने, बाड़मेर की बात कर ली। अब बात करते हैं पाली की। याद रखना सुंगाली माता, माता यह आवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी है। और इसके दोस्तों 10 सिर है और 54 हाथ है। 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है। कौन सी? सुंगाली माता। ये याद रखना है 1857 की जो क्रांति की जो कुल देवी है वो कौन सी हो जाएगी? सुंगाली माता या देवी। तो कौन सी हो जाएगी? सुंगाली माता हो जाएगी। और इसकी मूर्ति जो वर्तमान में दोस्तों पाली में के बागड़ संग्रह में दोस्तों पहले अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखी थी। पहले अजमेर के राजपूताना में थी, अब कहाँ पर थी? तो अब हमारे याद रखना दोस्तों पाली के बागड़ में है, मतलब बागड़ संग्रहालय के अंदर। तो ये पाली की होगी दोस्तों। पाली में जो भी लोग देवते हैं ये आपको याद रखना। बाड़मेर में विरात्रा माता। और झुंझुनू में दोस्तों राजराजेश, मतलब भरतपुर की बात हो रही है। और राजराजेश्वरी और गंगा माता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई दोस्तों। अब बात करते हैं राजसमंद में। तो राजसमंद में कौन कौन से लोक देवी हैं जो प्रसिद्ध है? पहले बात करते हैं घेवर माता। तो इनका मंदिर दोस्तों राजसमंद की झील की पाल पर स्थित है। और चारभुजा देवी का मंदिर, इसका मंदिर दोस्तों खमनोर, और खमनोर पड़ता है राजसमंद के अंदर। ये दोनों लोक देवी को आपको याद रखना है जो राजसमंद के अंदर है, जो राजसमंद के अंदर है साथियों। तो चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अपने भाई को। चलो देखते हैं। देखो आमजा माता। और आमजा कहाँ पर? वो दोस्तों बात कहाँ की हो रही है? उदयपुर की। आमजा माता केलवाड़ा उदयपुर के रिचड़े गांव में का मंदिर है। और ये भीलों की कुल देवी है। भीलों की कुल देवी है जिसकी पूजा एक भील बोपा और एक ब्राह्मण पुजारी करता है। तो आमजा माता की बात हो रही है अभी। अब बात करते हैं वाण गंगा, वाण माता। तो कुंभलगढ़ किले के दोस्तों पास केलवाड़ा उदयपुर की जो गढ़ी है इसका मंदिर है। और ये मेवाड़ के शासकों
वह सिसोदिया की कुलदेवी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वाण माता जो मेवाड़ के शासकों और सिसोदिया की जो कुलदेवी है वो वाण माता है। और अंबिका माता, इसका मंदिर जगत गांव उदयपुर में है। और मेवाड़ का खजुराड़ो बोलते हैं किसको, जगत गांव उदयपुर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ठीक, चले बाकी यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट, अब बात करते हैं चित्तौड़ है। तो चित्तौड़ में कौन कौन सी लोक देवियां हैं, तो याद रखना, एक तो बड़ली है, तुलजा है, कालिका है और आसावरी है। अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। देखो छिपा को कोला गांव में है और बेड़च नदी पर है कौन सी, बड़ली। तो वैसे बेड़च और वैसे बड़ली, और यहाँ की तांती बांधने से बीमारी ठीक हो जाती है। तुलजा भवानी की बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी की जो आराध्य देवी है वो तुलजा भवानी है, और जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और गुहिल वंश की जो इष्ट देवी है वह कालिका, और कालिका चित्तौड़गढ़ में। और इस मंदिर का जो निर्माण चित्तौड़ दुर्ग में 12वीं शताब्दी में प्रतिहार कालीन शैली में बना हुआ है। और यह है मूलतः सूर्य मंदिर है, याद रखना, कालिका माता मंदिर। तो कालिका माता मंदिर दोस्तों एकमात्र, मतलब याद रखना, सूर्य मंदिर पूछ लिया जाए तो यह मूलतः सूर्य मंदिर है, कालिका माता का मंदिर। आशावरी की बात करते हैं तो इनका मंदिर निकुंभ गांव में है, और जहां स्थित दोस्तों 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है और शारीरिक व्याधियों के निवारण हेतु प्रसिद्ध है। मतलब एक रास्ता है उसके बीच में से दोस्तों बीमार बच्चे को निकाला जाता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ठीक है, चले अब आगे नेक्स्ट। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर ले, ताकि दोस्तों आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाए। तो अब चले आगे नेक्स्ट। पीडीएफ आपको कंटिन्यू मिल जाएगी दोस्तों, जैसे क्लास ख़त्म होती है तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं कोटा में। तो याद रखना भद्राणा, भद्राणा माता कहाँ पर, कोटा के अंदर। हाड़ा चौहानों की ये कुलदेवी है, और ये मूठ की चपेट में आए लोगों की इलाज करते हैं। देखो आई माता, याद रखना आई माता, आई माता कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर की बात हो रही है। अब ये जितने भी है दोस्तों, ये पर जोधपुर में, जोधपुर, अभी जोधपुर की बात हो रही है, तो जोधपुर में जितनी माता होगी दोस्तों उसकी हम बात करने वाले। सबसे पहले आई माता, फिर सच्चे माता, फिर नागनेची, और फिर आगे भी है उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले आई माता की बात करते हैं। तो इनका बचपन का नाम जीजी भाई था। इनका जन्म अंबापुर, और ये पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में। और सीरवी जाति की कुलदेवी, सत्रियों की कुलदेवी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसका मंदिर है बिलाड़ा, और बिलाड़ा है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। और इनके मंदिर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है काफ़ी बार, ये इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर को दरगाह व थान को बडेर कहते हैं। और दोस्तों इसके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, जहाँ जलने वाले दीपक की लौ से केसर टपकते हैं, ये आपको याद रखना। सच्चिया माता सांप्रदायिक सद्भावना की देवी और ओसवालों की कुलदेवी सच्चिया माता। और इसके मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उपलदेव ने ओसिया कहाँ पर, जो जोधपुर के अंदर है, में करवाया था। नागनेची की बात करता हूँ, 18 भुजाधारी देवी राठौड़ वंश की कुलदेवी है, और इनका जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है, मंडोर जोधपुर में। नागनेची माता को सुगंध चिड़िया का स्वरूप भी माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है, अच्छी तरीके से रट लेनी है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा मैं इसको, चलो अब दिख रहा है ठीक ठाक। अब चले आगे, चलो साथियों अब चलते हैं आगे। ठीक, चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, मतलब सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों, इतना तो आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो अभी जोधपुर की बात हो रही है, जोधपुर में 3 माता तो हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं चौथे नंबर की चामुंडा माता। ये मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी है, और इसका मंदिर है मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर। 2008 में आश्विन नवरात्र में भगदड़ मच जाने के कारण दोस्तों कई लोगों की इसके अंदर जान गई थी, जिसकी जांच जसरा चोपड़ा कमेटी ने की थी। लुटियाला, लुटियाला माता, तो कल्लो की कुलदेवी, याद रखना कल्लो की कुलदेवी लुटियाला माता। और इसके मंदिर दोस्तों फलोदी, फलोदी पड़ता है जोधपुर के अंदर। और इसके मंदिर में आगे खेजड़ी वृक्ष स्थित है, और खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहते हैं। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जोधपुर की बात हो रही है। जोधपुर में जो भी इंपॉर्टेंट
लोक देवियाँ हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। ये 5 लोक देवियाँ, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। अब बात करते हैं आगे, दधी माता। तो दधी माता कहाँ पर, गोट मांगरोद, और ये पड़ता है नागौर के अंदर दधी माता, और जायल तहसील नागौर में। और ये दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी, याद रखना दधी माता। और इस क्षेत्र को पुराणों में दोस्तों कुशा क्षेत्र कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, नागौर के अंदर स्थित है, नागौर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं आगे, चलो अजमेर में चामुंडा माता। चामुंडा माता कहाँ पर, अजमेर में। चामुंडा माता कहाँ पर, अजमेर में। और ये पृथ्वीराज चौहान तरते व चंद्रप्रदाय की इष्ट देवी है, वह चंद्रप्रदाय की इष्ट देवी है। अब बात करते हैं कुशाल माता, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। महाराणा कुंभा ने दोस्तों 1490 में मालो विजय के उपलक्ष्य में मंदो मदनौर भीलवाड़ा में इसका निर्माण करो था। चामुंडा देवी का ये अवतार है, और इसी के पास दोस्तों बेराट माता का मंदिर स्थित है, और ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी याद रखना तलवाड़ा गांव है, और ये पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। पांचाल जाति की ये कुल देवी है, और वसुंधरा राज्य की ये इष्ट देवी है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इनको, पांचाल जाति की अगर कुल देवी पूछे तो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई। तो ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब चलो देखते हैं साथियों आगे, नेक्स्ट ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता याद रखना सोरसेन, और ये कहाँ पर है, बारा, अंता बारा कुमारों की कुलदेवी है, जहां माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। और एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है वो कौन सी है, ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता है सोरसेन बारा के अंदर। अब बात करते हैं साथियों करौली में। करौली में कौन सी माता है, याद रखना केला देवी। और ये आपको पता होगा दोस्तों, करौली की यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है, और कभी मास का भोग नहीं लगता इनके मंदिर में। और 19वीं शताब्दी में गोपाल सिंह द्वारा कालीशील नदी के मुहाने पर त्रिकुट पहाड़ी पर लगाया गया है, और इसके सामने बोहरा भगत की छतरी है, और जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी का मेला लगता है, केला देवी लक्खी मेला, ये याद रखना केला देवी लक्खी मेला। और लंगोरिया गीत व गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, और गुज्जर व मीणा, याद रखना गुज्जर व मीणा जाति के लोग हैं, जिसे कौन करते हैं, गीत और नृत्य याद रखना गुज्जर व मीणा जाति के लोग करते हैं। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये कहाँ की बात हो रही है, केला देवी करौली और ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अपने भाई को, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। अब बात करें नारायणी माता, ये याद रखना साथियों, नारायणी माता के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। तो नारायणी माता याद रखना, इनका मंदिर राजगढ़ तहसील की बरवा की डूंगरी 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली का बना हुआ, और नाइयों की कुलदेवी है, और इसके पुजारी मीणा जाति के लोग हैं। और वर्तमान में इन दोनों में चढ़ावा को लेकर विवाद है। तो कौन सी हो जाएगी, नारायणी माता। अब बात करते हैं दोस्तों नारायणी माता कहाँ पर है, इसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। और अब बात करते हैं, देखो नारायणी माता कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, और जिलानी माता भी अलवर के अंदर है। नारायणी अलवर और जिलानी अलवर बहरोड कस्बे में है। और इन्हें ये याद रखना हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोका था। कौन सी माता है, जिलानी माता, और जिलानी माता है अलवर में। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, भद्रकाली और कालका, ये सोनारों की कुलदेवी है, याद रखना सोनारों की जो कुलदेवी है वो कालका माता है, और इनका मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट चलो भाई, करणी माता, चारणों की कुलदेवी करणी माता देशमुख बीकानेर, ये आपको पता होगा दोस्तों। ये चारणों की कुलदेवी बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, और जन्म याद रखना सुहाप गांव में जोधपुर में पड़ता है। और मेहाजी चारण इनके पिता, और देवबाई इनकी माता, और बचपन में नाम रिद्धिबाई ये रिद्धुबाई। इन्हें दोस्तों चूहे की देवी डोगरी और जोग माता और ये जगत माता का अवतार भी कहते हैं। और ये याद रखना सफेद चील करणी माता का स्वरूप है, याद रखना सफेद चील। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है कि सफेद चील किस माता का स्वरूप है, तो करणी माता का। चलो अब देखते हैं इनका मंदिर दोस्तों, मठ देशनोक बीकानेर में, जिसकी नींव सेवा करणी माता ने रखी थी 19वीं शताब्दी में, और राव राजा जय सिंह द्वारा ये मूल मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप किसने दिया, सूरज सिंह ने। और दोस्तों इस मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इस मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं। और दोस्तों चूहों का मंदिर भी कहते हैं इन मंदिर को, चूहों के। और जो
यहाँ से प्राप्त सफेद चूहों को काबा कहते हैं। और यहाँ स्थित दो कढ़ाई का नाम सावन भादो कढ़ाई। और दोस्तों यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन को नवरात्रों का मेला लगता है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को अपना दत्तक पुत्र बनाया था, जो श्रावण मास की पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन को कोलायत झील कहाँ पर बीकानेर में डूबकर मर गया था। और चारण समुदाय के लोग कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? बीकानेर की बात हो रही है। अब बात कर रहे हैं सती माता। और सती माता ये आपको पता होगा दोस्तों कहाँ पर है। देखो अग्रवालों की कुल देवी है ये, और जिनका मूल नाम नारायणी बाई। कौन सा? नारायणी बाई। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मूल नाम नारायणी बाई। और इनके पिता का नाम है दोस्तों तनधन दास। तनधन दास जो हिसार के नवाब से लड़ते हुए मारे गए थे 1452 में। पति के साथ नारायण बाई सती हो गई थी। विश्व का सबसे बड़ा जो सती माता का मंदिर है वह है झुंझुनू के अंदर। और दूसरी बात करें दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ये हो जाएगा खेम सती, और ये भी है झुंझुनू के अंदर। प्रति वर्ष भाद्र अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। और 1987 में दोस्तों देवराला श्री माधोपुर जो प्रताप सीकर के अंदर रूप कंवर सती महिला कांड के बाद रानी सती मेले पर रोक लगा दी गई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। चले अब आगे। सती माता का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों, और सब्सक्राइब तो करना ही करना ही। देखो सक्राई या सकरा या शाकंभरी, अकाल के समय इन्होंने अकाल पीड़ितों को कंद मूल फल सब्जियां प्रदान की थी। इनका नाम शाकंभरी पड़ा। और खंडेलवाल की यह कुलदेवी है, जिसका मुख्य मंदिर उदयवाटी। और दोस्तों ये याद रखना, प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन को मेला लगता है। चैत्र व आश्विन को सकराय माता या शाकंभरी माता। शारदा देवी पिलानी झुंझुनू। अब बात करते हैं हिचकी। हिचकी कहाँ पर है? हिचकी माता। तो हिचकी माता की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भी काफी बार चर्चा में रही है, मतलब इसके बारे में काफी क्वेश्चन आए हैं। तो हिचकी माता, इनका मंदिर सनवाड़ा गांव में है। चौथ माता कंजर जाति की आराध्य ये देवी है, और इनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा, ये कहाँ पर है? श्री माधोपुर। और देखो महिला अपने पति की दीर्घ आयु मांगने के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ नवंबर को चौथ माता का व्रत करती है। और ये कहाँ पर है? साई माधोपुर। अब बात करें शिला देवी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। आमेर के कछवा वंश की ये इष्ट देवी है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल से दोस्तों किसको हराकर जस्सोर नामक स्थान से लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम लेकर आया था। कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम लेकर आया था। और अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर लाकर आमेर दुर्ग में स्थित जलेब चौक जलेब चौक के दक्षिणी पश्चिम कोने पर दोस्तों राजा केदार को मंदिर में बनवाया था। मतलब किसको हराकर? तो ये याद रखना, केदार को हराकर। केदार, राजा केदार को हराकर ये लेकर आया था। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो वर्तमान स्वरूप याद रखना, जो वर्तमान स्वरूप है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर दोस्तों नरबली, उसके बाद दोस्तों छाग बलि दी जाती है, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया हो। और यहाँ पर 2.5 प्याले शराब और भक्तों को दोस्तों शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। अब बात करते हैं छीक। कहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? जयपुर में। जयपुर में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग देवी हैं उनके बारे में बात करने वाला। छीक माता जयपुर में गोपाल जी के रास्ते इनका मंदिर है। और मात्र सुदी सप्तमी को पूजा की जाती है। शीतला माता याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शीतला माता के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं शीतला माता। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है दोस्तों? चलो देखते हैं। देखो चेचक की देवी बोधरी माता, और सेड्डल माता भी बोलते हैं इसको। सेड्डल माता महामाई, और बच्चों की संरक्षिका भी बोलते हैं। आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनके मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने चाकसू गांव में, जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर में, सील डोंगरी पर करवाया था। इनके मंदिर की मूर्ति की देखो दोस्तों पाषाण पत्थर है। और इनका जो वाहन है वो है क्या? गदा। और इसके जो पुजारी है कौन है? कुमार है। प्रतीक चिन्ह हो जाएगा मिट्टी की कटोरिया। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को मेला भरता है। और ठंडा भोजन जो आपको पता होगा दोस्तों बासेड़ा बोलते हैं ना, का भोग लगता है। और शीतला माता का प्राचीन मंदिर उदयपुर में गोगुंदा गांव में स्थित है। ये भी काफी बार पूछ लिया गया दोस्तों, तो याद रखना शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है। शीतला माता अभी प्रेजेंट में पूछती तो जयपुर में
और प्राचीन पूछे तो वो गोगुंदा, और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर के अंदर। शाकंभरी की बात हो रही दोस्तों, यहाँ मंदिर, ये मंदिर कहाँ पर, सांबर में, सांबर जयपुर में है। और जिसका निर्माण दोस्तों वासुदेव चौहान ने करवाया था, और यह सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। और अन्य मंदिर वाटी, झुंझुनू व सरहानपुर यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जमवाय ये भी जयपुर में है दोस्तों, और अन्नपूर्णा ये भी जयपुर में, कछवा राजपूत की कुलदेवी है। और इसका मंदिर दोस्तों जमवा रामगढ़ जयपुर में है। ज्वाला माता, और ये जोबनेर के खंगारोत की कुलदेवी है। इसका मंदिर दोस्तों जोबनेर, और जोबनेर पड़ता है कहाँ पर, जयपुर के अंदर। जोबनेर पड़ता है कहाँ पर, जोबनेर के अंदर। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।